भीमराव अम्बेडकर जी एक शब्द बोले थे, पता है क्या? कि इस देश के मुस्लिम कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो दारुल हर्ब समझते, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल युद्ध का घर। तो इस देश के मुस्लिम जो युद्ध का घर समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज बंगाल, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक और अभी हल्द्वानी का मुद्दा है, हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अभी जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी स्थित कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। तो देवभूमि में आखिर इन लोग जिहादी का एंट्री हुआ कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, आखिर वो लोग यहाँ इतने करोड़ जमीन और अभी के टाइम में 100 करोड़ का जमीन तुम लोग कब्जा कर लेते हो, और जब वहाँ बुलडोजर चलता है, जब अतिक्रमण पे तुम लोग का बुलडोजर चलता है और उसको छीनने का काम किया जाता है, तुम लोग प्रशासन, जो प्रशासन तुमको सुरक्षा देता है, पत्रकार जो पत्रकार तुम्हारा आवाज उठाता है, वो सबको तुम मारने का काम कर रहे हो। भाई आपको इसीलिए कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी जो बोले थे सोच समझ के बोले थे कि ये लोग ईमानदार हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग किराएदार है। ये लोग, एक बात बताइए, आप अगर कोई मकान बनाते हैं, क्या आप कभी उस मकान को तोड़िए? नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हल्द्वानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई लोग मारे जाने की खबर है। दरअसल अभी 2 दिन पहले घटना ये हुई कि सरकार वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सरकारी अमला वहाँ गया था, और वहाँ पे एक समुदाय विशेष के लोगों ने उस हमले पे पथराव कर दिया, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। तो वहीं कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्वतंत्र। तो क्या है स्वतंत्र पूरा मामला, आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, आपको बता दें, ये जो घटना अभी हुआ है, इस घटना को देखते हुए हमको भीमराव अम्बेडकर याद आ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी एक शब्द बोले थे, पता है क्या? कि इस देश के मुस्लिम कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो दारुल हर्ब समझते, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। तो इस देश के मुस्लिम जो युद्ध का घर समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज बंगाल, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक और अभी हल्द्वानी का मुद्दा है, हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अभी जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी स्थित कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। तो देवभूमि में आखिर इन लोग जिहादी का एंट्री हुआ कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, आखिर वो लोग यहाँ इतने करोड़ जमीन लेके स्थापित कैसे कर लिए? और अभी के टाइम में 100 करोड़ का जमीन तुम लोग कब्जा कर लेते हो, और जब वहाँ बुलडोजर चलता है, जब अतिक्रमण पे तुम लोग का बुलडोजर चलता है और उसको छीनने का काम किया जाता है, तुम लोग प्रशासन, जो प्रशासन तुमको सुरक्षा देता है, पत्रकार जो पत्रकार तुम्हारा आवाज उठाता है, वो सबको तुम मारने का काम कर रहे हो। तो किस बात के तुम ईमानदार हो भाई? आपको इसीलिए कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी जो बोले थे सोच समझ के बोले थे कि ये लोग ईमानदार हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग किराएदार है। ये लोग, एक बात बताइए, आप अगर कोई मकान बनाते हैं, क्या आप कभी उस मकान को तोड़िएगा? कभी भी आप क्षति नहीं पहुंचाइएगा। तो वही बात है, ये लोग किराएदार है। तो किराएदार का क्या है? सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाते हैं पहले, फिर सरकारी जमीन पे, फिर सरकारी कर्मचारी पे। तो इन लोग के लिए यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, संविधान में अगर लिखा है कि तुम इलीगल जमीन को कब्जा कर लो तो तुम सही हो। संविधान में अगर लिखा है कि या तुम पुलिस अगर तुम्हारा मंदिर मस्जिद तोड़ने आए, तुम पथराव करो तो भी तुम सही हो। अगर ये सब नहीं लिखा है संविधान में, तो अगर गैर संवैधानिक रूप से अगर जाके पुष्कर सिंह धामी जी अगर बुलडोजर चला रहे, तो देश का युवा बुलडोजर को समर्थन करता है। आपसे इस मामले में 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ठीक है, सरकार ने ये काम किया, लेकिन सरकार का अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी एक विंग होता है, जो पहले से ही वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में सरकार और पूरे सरकारी अमले को सूचित कर देती है। तो क्या इंटेलिजेंस सरकार की फेलियर थी कि जो इतना बड़ा हादसा हो गया? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सरकार तभी क्यों नहीं चेतती है, जब ये जाहिर सी बात है कि ये लोग ना तो वहाँ के लोकल हैं, और यहाँ तक कि कई बार उनकी शक्ल सूरत से वो रोहिंग्या जैसे लगते हैं, उनका जो लैंग्वेज है। तो जब ये बस रहे थे, तब क्या सरकार सोई हुई थी? क्या वो मतलब तभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी कि ये जो बाहरी लोग आकर के यहाँ पर उत्तराखंड जैसे एक मतलब पर्वतीय इलाके में आकर के बस रहे, जो कि बॉर्डर स्टेट भी है, तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक भी हो सकता है भविष्य में। क्या कहना है आपका? देखिए, आपको बता दें, इंटेलिजेंस का तो, एक मिनट रुकिए अंकल जी, इंटेलिजेंस का तो इस कदर यहाँ पे हम लोग का कहने का गलत व्यवहार किया जा रहा है कि अभी के टाइम में जहांगीरपुरी हो या दिल्ली का निजामुद्दीन हो या फिर मेवात में भी हम गए थे। मेवात में एसिड फेंका गया था मेरे ऊपर, जब हम इस चीज को एक्सपोज कर रहे थे कि हमारे ऊपर महिला पथराव की है, हमारे यहाँ 1.5 साल का बच्चा को मारा गया मेवात जाने में, तो हम लोग को झुटला जा रहा था। पता है क्या बोला था? ये लोग हिंदू जो है, हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहा है। आज तो देखने को मिल गया ना। अब बात आता है इंटेलिजेंस का। सोचने वाला बात है कि अगर मान लो तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट गया है, भजनपुरा में मंदिर तोड़ा गया था, ठीक है, उस मंदिर को बचाने के लिए हम भी गए थे, लेकिन जब उस पर अमित शाह जी का साइन देखे और जब कहीं कानूनी रूप से तोड़ा जा रहा था, तो हम लोग 20-30 लठ खा के तब हम लोग छोड़ दिए। मेरा पैर भी फूल गया था, लेकिन हम पुलिस पे पथराव नहीं किए थे, लेकिन ये लोग पथराव किया। तो मोदी जी या फिर पुष्कर सिंह धामी को क्या ये नहीं पता है कि हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है?
आपको जब पता है कि वो पथराव करेगा, वो पत्थरबाजी करेगा, वो देशभक्त नहीं है, तो आप इंटेलिजेंस को मजबूत रखिए। आप जब जाते हैं तोड़ने के लिए तो पूरा सिक्योरिटी के साथ जाइए, एसपीजी कमांडर को लेके जाइए, और ज्यादा कोई बमों लेके जाइए, बमों से बुरा दीजिए उसे हल्द्वानी में जितना भी जिहादी पन्ना पड़ा है। हमारे लिए पहले देश में हमारा प्रशासन है, पहले वो जिहादी लोग हैं। ये जिहादी पहली बात तो आप हल्द्वानी का सिर्फ बात कर रहे हैं। इस देश में ये लोग कैसे बस गए? ये देश के ना ये लोग नागरिक है, ना ये लोग कोई कुर्बानी दी है, तो आखिर मुस्लिम इस देश में है क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, मुस्लिम क्यों है इस देश में? अगर आप इस देश में अगर आप मुस्लिम को रखते हैं तो आए दिनों अभी आप हल्द्वानी में देखे हैं, कर्नाटक में देखे, कोलकाता में देखे, बिहार में देखे, आए दिनों अन्य स्टेट में भी होगा। आज जो प्रशासन हम लोग को सुरक्षा देता है, आज उनको मारा गया है, पत्रकार को मारा गया है, आने वाला टाइम में आपको ही मारा जाएगा, आने वाला टाइम में मोदी जाएंगे ना तो उनको ही मारा जाएगा। तो आपका सुरक्षा जिम्मेवारी है कि कहीं ना कहीं आप इन लोग को भगाने का काम कीजिए। और जिस तरीके से आप अमृत काल ला के मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए, उसी तरीके से मुगल का जो नाजायज औलाद सब इस देश में है ना, उसको भी हटाने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम ये लोग फट भी सकता है। देखिए, आपके सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इस बात से मैं क्या कोई भी सहमत नहीं हो सकता मुस्लिम क्यों है। अब ये हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पटेल, नेहरू, गांधी जैसे नेता ने जब देश का विभाजन हो रहा था तभी ये फैसला उन्होंने अगर नहीं लिया कि हाँ भाई, जब देश धर्म के आधार पर बढ़ गया तो फिर जो जिस धर्म के आधार पर जिसको जो देश मिला वहाँ पर रहे। लेकिन अब जो कम्युनिटी है यहाँ पर, ठीक है, आप उनको आप बेशक चाहे जैसे भी जिस दृष्टिकोण से देखते हो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। आप सुनिए, आप क्या बोले? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि वो लोग का कुर्बानी भी गया है, इंटरनली आपको कहना है कि कहीं कहीं लोग भी किए। एक बात बताइए, इस देश में 4 लोग का नाम लिया था, 4 धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों का कुर्बानी किया है। एक बात बताइए, क्या सिख अपना देश मांगा? नहीं मांगा। क्या हिंदू अपना देश मांगा? सिख भी तो खालिस्तान। नहीं नहीं, वो छोड़िए ना। आपको अभी 10 को अभी सिख खड़ा कर दे, कोई सिख नहीं मांग रहे हैं। वो कुछ जो खालिस्तानी वाले विचारधारा वाले वो दूसरे एकदम चंद भाड़े हैं। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, ना सिख मांगा, ना ईसाई मांगा, और ना ही हिंदू मांगा। लेकिन अगर मुस्लिम अगर इस देश में कुर्बानी दिया है तो हम लोग के लिए नहीं कुर्बानी दिया था, वो अपना अलग देश पाकिस्तान लेने के लिए कुर्बानी दिया था। और सबसे बड़ा बात, अगर सिख आज के डेट में डिमांड कर रहा है कि हमको खालिस्तान चाहिए तो फट नहीं रहा है। लेकिन ये जो है ना, कहीं ये क्या नाम है, मुस्लिम लोग, ये लोग अपना देश का मांग किया, पाकिस्तान भी ले गया, फिर भी यहाँ होने के बावजूद यहाँ पे फट भी रहा है और यहाँ पे पुलिस पे पथराव कर रहा है। तो भाई देशभक्त किस बात के? अभी 2024 चल रहा है, आप गांधी नेहरू पे चल गए। गांधी नेहरू क्या कर दिए? तोड़ के तो रख दिए भारत को ना। अगर सबको आज निकाल दिए रहते तो आज हमारा भारत बहुत हरा भरा कहीं ना कहीं देश रहता। लेकिन नहीं, आपको बता दें आज 2024 है, डेट भी आपको अच्छे से पता होगा। 2024 में इस तरीके से पुलिस प्रशासन पत्रकार सबको मारा गया है। आने वाला टाइम में जिस तरीके से लोग गजवाए हिंद का बात करते हैं, आने वाला टाइम में जितना भी जो है ना, जब 2050 आएगा या 2060 आएगा, हर किसी को घर से घुस घुस के निकाल के मारा तो आप ही बता दीजिए फिर आखिर इसका समाधान क्या है? जब आप समाधान सिंपल है, मुगल के औलाद को इस देश से भगाओ। कैसे होगा? आप 20 करोड़ की आबादी को समुद्र में तो ढकेल नहीं सकते हैं। अब 100, 200 या 1000, 2000 तो लोग हैं नहीं, है ना? कम से कम लगभग 20 करोड़ या उससे कहीं ज़्यादा ही होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या एक बार फिर देश बांट कर देने के लिए आप राजी हैं? देश बांटने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, अगर मुस्लिम के जाने से देश बढ़ता है तो आपका ही बहुत गंदा सोच है। मुस्लिम इस देश का है ही नहीं, तो चल गया तो देश बढ़ कैसे? देश तो देश था। कहाँ आप भेज देंगे? आप कहाँ भेज देंगे उसको? बताते हैं, हम नहीं भेजेंगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी जी को हटाइए, योगी जी को लेकर आइए, मुस्लिम खुद बोलेगा भैया मेरा वीजा करवा दीजिए, हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। सिंपल बात। हम लोग क्यों हटाएंगे भाई? हम लोग क्यों अपने ऊपर पथराव करवाए? योगी जी का पीएम बनाई ना, वो खुद लिख के दे देगा भाई आप हमको एग्रीमेंट दीजिए, हम लोग को पाकिस्तान जल्दी भेजिए वीजा करवा के। तो योगी जी का सिंपल है, कायदे में रहो, फायदे में रहो। और कायदे में अगर नहीं रहेगा तो साफ साफ बुलडोजर। आप इतना इजीली कह रहे हैं पाकिस्तान पहले लेगा तब ना। पाकिस्तान में तो जब बंटवारा के समय ही जो यहाँ से मुस्लिम गए तो उनको मुहाजिर कहा और उनको कभी वहाँ का स्थानीय माना ही नहीं। इसके वजह से कराची में एक अलग पार्टी बन गई, मुहाजिर कौमी मुत्तहिदा करके। तो खुद पाकिस्तान में इनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर देखा जाता है, तो कहां से पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बस समझ गए ना। अब सोचिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री माना जाता है वहां इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में इन लोग को धक्का दिया जा रहा है। 56 इस्लामिक 57 इस्लामिक कंट्री है, जहां जा रहे हैं वहां पे मदरसा ही बंद कर दिया जा रहा है, कुरान भी अपने तरीके से लिख रहा है, चाइना में भी। तो भाई हिंदुस्तान तो इतना अच्छा सेक्युलर कंट्री इसको बोला जा रहा है ना, कि यहाँ का खूबसूरती ये है कि तुम फट भी रहे हो तो भी तुमको कुरान पढ़ने का इजाजत दिया हुआ है, तुम फट भी रहे हो तो भी तुमको प्रशासन को मारने का इजाजत दिया गया है। तो भाई कायदा में रहो ना, तो रहो इज्जत से, और नहीं तो फिर घर वापसी कर लो, हर कोई रहो, सनातनी बन जाओ। और सनातनी अगर ना बनोगे और कुरान पढ़ करके पत्थरबाजी करोगे तो भाई इस देश तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि इस देश में सरकारी संपत्ति हम लोग के पैसा चलता है, हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है।